आए चाहे जो भी 400 पार हो या गंगा पार, बात कायदे की होनी चाहिए, जनता के फायदे की होनी चाहिए। दोस्तों, बात शुरू हुई थी 400 पार के नारे के साथ, लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी जी 400 पार का नारा लगाना बंद कर दिए हैं। अब उनका स्तर भाषणों का जो इतना निम्न हो चुका है जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। अब उनके भाषणों में क्या शामिल है? हिंदू मुस्लिम शामिल है। कहते हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार आ गई तो आपकी संपत्ति छीन लेगी। आपकी संपत्ति किन लोगों में बांट देगी? जिनके बच्चे अधिक हैं। एक तरीके से डराने का, लोगों में भय पैदा करने वाला भाषण है। कहते हैं महिलाओं के मंगलसूत्र उतार लेगी कांग्रेस की पार्टी आ गई तो। जैसे कि इससे पहले कभी कांग्रेस की पार्टी देश में रही ही नहीं है। क्या उन्होंने शासन नहीं किया? क्या प्रधानमंत्री मोदी जी अकेले आए हैं पहली बार भारत में? तब तो उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं, किसी की जमीनें नहीं खींची, किसी का मंगलसूत्र नहीं उतारा। अब प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि आपका मंगलसूत्र छिन जाएगा। अगर आपके पास 2 भैंसें हैं तो कांग्रेस 1 भैंस छीन लेगी आपकी। इस तरीके का स्तर प्रधानमंत्री के भाषणों का हो गया है। आपके घर में भी कोई छोटा बच्चा होगा, वो भी ऐसी बातें करेगा कि हिंदू मुस्लिम मंगलसूत्र भैंस, तो भी आप उसको डांट देंगे, रोक देंगे कि बेटा इस तरीके की बातें नहीं करता, गलत ट्रैक पे तू जा रहा है। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री का स्तर इतना निम्न हो चुका है जिसका कोई कल्पना नहीं की जा सकती। सत्ता की भूख ऐसी है जिसको पाने के लिए, जिसको बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 17,400 से अधिक लोगों ने इनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन में दायर किया है, कहा है कि इनके भाषणों पर लगाम लगाई जाए। लेकिन इलेक्शन कमीशन के कान पर जूं नहीं रहेगा। उन्होंने इनके खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया है। उन्होंने एक नोटिस भेजा जेपी नड्डा को। जेपी नड्डा की क्या हिम्मत है प्रधानमंत्री के सामने जाकर कहें कि आप अपने भाषणों का स्तर सुधारिएगा? कल्पना भी की जा सकती है क्या इस बात की? कोई सोच भी सकता है। और पता नहीं कब इलेक्शन कमीशन डायरेक्ट प्रधानमंत्री मोदी को कहेगा। जब पूरा चुनाव संपन्न हो जाएगा 4 जून के बाद, तब इलेक्शन कमीशन ऐसा कुछ कहेगा। इलेक्शन कमीशन के लिए तो क्या ही कहा जाए। जैसा कि अभिसार शर्मा ने कहा था कि देश दुनिया या पूरे इतिहास में इतना निम्न स्तर का इलेक्शन कमीशन के जो प्रमुख हैं, ऐसा काम किसी ने नहीं किया होगा जैसा कि उन्होंने कहा है। लेकिन अब इसी लाइन में लग चुके हैं या इन्हीं प्रधानमंत्री मोदी जी को टक्कर देने के लिए आ चुके हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। इन्होंने भी कहा है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में जजिया कर, गौ हत्या जैसी बातें हैं। आप सबने देखा होगा, अगर आप सब अभिसार शर्मा, आप सब रवीश कुमार जैसे पत्रकारों को सुनते होंगे, तो उन्होंने कई बार कांग्रेस के घोषणा पत्र को एक्सप्लेन किया है। हमने भी पिछले वीडियो में कांग्रेस के घोषणा पत्र की कुछ बातें जो युवाओं के लिए, जो बेरोजगार हैं, जो नौकरी चाहते हैं, उनके लिए जो हैं, उनको शामिल करके आपको दिखाया था। लेकिन कहीं भी घोषणा पत्र में जजिया कर, गौ हत्या जैसी तो बात है ही नहीं। लेकिन फिर भी बार बार बीजेपी के टॉप लीडर इस बात को कहते हैं और इस पर किसी भी प्रकार की कोई लगाम नहीं लगाई जाती है। ये अपने आप में बहुत ही डरावना है और इससे पता चलता है कि बीजेपी के लीडर्स किस स्तर की पॉलिटिक्स करते हैं। आप सब इस बात को जानेंगे। ये भाषण कहां पर दे रहे थे, ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए ये जनसभा को संबोधित कर रहे थे योगी जी। वही ज्योतिरादित्य सिंधिया जब कांग्रेस में थे तब बीजेपी के मेन लीडर्स या पूरी की बीजेपी की आईटी सेल व्हाट्सएप पर क्या ज्ञान बांटती थी कि ये ज्योतिरादित्य सिंधिया या ये ज्योतिरादित्य सिंधिया का खानदान वही खानदान है जिन्होंने अंग्रेजों के साथ मिलकर झांसी की रानी को मरवाया था। इस तरीके के आरोप लगाती थी यही पूरी की पूरी बीजेपी। और ज्योतिरादित्य सिंधिया के खानदान को दुनिया का सबसे बड़ा गद्दार खानदान कहती थी और कहती थी कि झांसी की रानी के पीठ में छुरा भोंपने का काम ज्योतिरादित्य सिंधिया के खानदान ने किया है। इससे नीचा या इससे गिरा हुआ खानदान दुनिया में नहीं होगा। लेकिन अब वही ज्योतिरादित्य सिंधिया अब बीजेपी में शामिल हो गए। अब इस तरीके का ज्ञान आपको किसी भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर, सोशल मीडिया पर देखने को नहीं मिलता होगा। लेकिन आप जब से ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में थे उस टाइम अगर देखेंगे तो बार बार यही ज्ञान व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर चलता था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया दुनिया का सबसे बड़ा गद्दार है और ज्योतिरादित्य सिंधिया का खानदान ने अंग्रेजों के साथ मिलकर झांसी की रानी के साथ गद्दारी की थी, वरना हमको आजादी बहुत पहले ही मिल चुकी होती। लेकिन इस तरीके के कुछ लोग थे ज्योतिरादित्य सिंधिया के खानदान वाले जिन्होंने इस तरीके की गद्दारी की थी। ये सब ज्ञान चलता था। लेकिन अब ये बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। बीजेपी की बॉसिंग पाउडर इनको पूरी तरीके से शुद्ध कर चुका है। उन्हीं के लिए ये वोट मांग रहे थे। उसी टाइम इन्होंने कहा कांग्रेस की सरकार अगर आ गई तो आप पर जजिया कर लगा दिया जाएगा। वही जजिया कर जो मुगल शासक औरंगजेब क्रूर शासक था, जिसका नाम भी कोई रखना नहीं चाहता, सभ्य समाज का लोग लेना भी नहीं चाहता।
चाहता। तो इस तरीके के भाषण दिए हैं। गौ हत्या की भी जिक्र किया है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कांग्रेस के घोषणा पत्र में इस तरीके की कोई भी बात नहीं है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में है अगर सरकार बनेगी तो 1 साल के भीतर ही युवाओं को 30 लाख रोजगार दिए जाएंगे, सरकारी रोजगार, पक्के रोजगार। अग्निवीर जो 4 साल का इन्होंने कर दिया है जिसका कोई मतलब नहीं है, वो समाप्त कर दिया जाएगा। पहले की तरह युवाओं को फौज में भर्ती किया जाएगा, वही सब फैसिलिटीज युवाओं को प्रोवाइड की जाएंगी। लेकिन अब इनकी जुबान से इस तरीके के शब्द नहीं निकलते जो 2014 से पहले निकलते थे। पहले क्या कहते थे, ये सिलेंडर आपको 450 रुपए मिलता है, हम आ गए तो 200 रुपए 250 रुपए मिलेगा। पेट्रोल डीजल 70 रुपए है तो ये कहते थे हम 30 रुपए लीटर देंगे। ये कहते थे 15 लाख रुपए हर एक के खाते में लाएंगे हम, और टैक्स पेयर्स को विशेष राहत दी जाएगी। इस तरीके के भाषणों पर अगर बात की जाए तो इनके मतलब बेहोशी आ जाती है, इनको मतलब सुन्नापना छा जाता है। ऐसी स्थिति हो जाती है बीजेपी के लोगों को। पूछा जाना चाहिए जब मोदी की गारंटी कहते हैं तो कहां चली गई वो गारंटी जब मोदी जी कहते थे देश का रुपया गिरता है तो देश की गरिमा गिरती है। अब देश का रुपया कितना गिर रहा है, अब क्यों नहीं बात करते हैं ये। अब सिलेंडर के दाम दुगने से भी अधिक हो चुके हैं। आप देखेंगे अगर बाई चांस कैसे भी करके ईवीएम में फरेब करके भी अगर ये आ गए तो ये सिलेंडर के दाम आपको 1500 क्रॉस मिलेंगे। आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए ये बात। और ये अग्निवीरों के 4 साल की व्यवस्था कर दी है, युवा 25 साल तक रिटायर होकर घर पे बैठ जाएगा। और ये प्रधानमंत्री मोदी 74 साल के होने जा रहे हैं, फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। एक बात बड़ा लॉजिक की कहेंगे कि प्रधानमंत्री बीजेपी पार्टी के हैं, दुनिया की सबसे ज्यादा बड़ी पार्टी है बीजेपी। क्या इसके पास प्रधानमंत्री के अलावा दूसरा कोई चेहरा नहीं है जो 40 से 60 उम्र का बीच का हो और प्रधानमंत्री के लिए प्रस्तुत किया जा सके। अकेले मोदी के चेहरे पर चुनाव ये कब तक लड़ते रहेंगे, कब तक इसका चेहरा दिखाते रहेंगे लोगों को, जरा ये भी सोचने की बात है। तो ये सब मुद्दे हैं, इनको जरा देखिएगा। कोई 400 पार करे चाहे कोई गंगा पार करे, लेकिन बात तो कायदे की करे। कम से कम इस तरीके से जनता को भ्रमित करे ना, हिंदू मुस्लिम के नाम पर ना भड़काए। बात करते हैं 2070 तक हम भारत को ऐसा कर देंगे, 2047 तक हम भारत को ऐसा कर देंगे। आप 2024 तक भारत को कैसा कर पाए 2014 से इन 10 सालों में, वो बताइएगा, इसका जवाब दीजिएगा। आप ये मत कहिएगा कि 20 साल बाद 30 साल बाद ऐसा होगा। हिंदू मुस्लिम का डर मत फैलाइएगा लोगों में। युवाओं को पकौड़े तलने के लिए मत दीजिएगा, उनको सरकारी रोजगार दीजिएगा। 5 किलो राशन की लाइन में मत लगाइएगा लोगों को, ऐसा बनाइएगा 5 किलो की जगह वो 15 किलो भी राशन खुद से खरीद सके। ये सब सवाल होने चाहिए बीजेपी से, ये सब पे बात होनी चाहिए। तो इनका ध्यान रखिएगा, आप इन लोगों से ऐसे सवाल कीजिएगा। ये था वीडियो इनके भड़काऊ भाषण से संबंधित। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।